जय हिंद दोस्तों। देखिए फिर से हमने लेके आ गए नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए, और बहुत ही अच्छा मैंने चैप्टर लेके आया हूँ, अदिश तथा सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर। ये जो टॉपिक है आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछता है। आप देखिएगा अदिश तथा सदिश एक बार अगर आप समझ गए ना, तो समझिए कि इससे एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि अदिश तथा सदिश जो है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इस राशि देखिए, इसे लिखा हूँ मैंने, वैसी राशियाँ जिसमें केवल परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। यानी अदिश राशि आपसे पूछेगा कोई अदिश राशि क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है। अदिश राशि में केवल परिणाम ही होता है। क्या अदिश में दिशा होती है? तो अदिश में दिशा नहीं होती है, उससे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। देखते हैं जैसे में फिर मैंने नेक्स्ट लिखा, जैसे देखिए आपको अभी मैंने बताया कि अदिश राशि में क्या होती है? परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता। जैसे में द्रव्यमान में क्या होता है? परिणाम होता है लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है। समय में भी परिणाम होता है लेकिन इसमें भी दिशा नहीं होता है। आप दाब देखे होइएगा, दाब में भी क्या होता है? परिणाम तो हो जाता है इसका, लेकिन इसमें भी दिशा नहीं होता है। ऊर्जा में भी दिशा नहीं होती है लेकिन परिणाम मिलता जरूर है। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल में भी क्या होता है? क्षेत्रफल में भी परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। आयतन की बात किया जाए तो आयतन में भी क्या होता है? परिणाम होता है लेकिन दिशा इसमें भी नहीं होता है। लंबाई हो गया, धारा हो गया इत्यादि, और भी बहुत सारा चीज़ है। फिर देखते हैं हमको। फिर मैंने लिखा नोट में कि जो अदिश राशि जो है, इसका नोट में मैंने लिखा है कि अदिश राशि जो है ना, साधारण बीजगणित के नियमों का पालन ही करती है। अदिश राशि जो आप जो गणित यानी मैथ पढ़ते हैं, उसका जितने भी नियम होते हैं सभी का पालन कौन करती है? अदिश राशि इसका पालन करती है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट देखिए मैंने नेक्स्ट लिखा, धारा की दिशा होती है। अभी मैंने अदिश बताया कि जिसकी दिशा होती है वो कौन सी राशि होती है? तो वो अदिश राशि होती है। हमें परिणाम के साथ साथ दिशा नहीं हो, लेकिन देखिए अदिश राशि में परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। आपको मैंने अभी बताया कि अदिश राशि में जो है परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। लेकिन धारा में क्या होता है? धारा में दिशा होती है, लेकिन धारा की बात किया जाए तो इस सदिश के कोई भी नियम का पालन कौन नहीं करता है? तो धारा नहीं करता है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सदिश कौन ऐसा मतलब राशि है, कौन सा ऐसा मतलब राशि है जो क्या है जी, धारा मतलब सदिश होते हुए भी उसका नियम का पालन नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा। कोई दिक्कत? फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए फिर मैंने लिखा सदिश राशि। अब देखते हैं कि सदिश राशि होता क्या है। तो मैंने लिखा वैसी राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे देखिएगा हमने बताया कि अदिश राशि में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, लेकिन सदिश राशि में इसका सिर्फ उल्टा होता है। सदिश राशि में जो होता है वैसी राशि में इसमें क्या होता है? सदिश में इसमें परिणाम तो होता है लेकिन उसके साथ साथ दिशा भी इसमें होता है। तो परिणाम के साथ साथ जिसमें दिशा भी हो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा नहीं है उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर मैंने जैसे में लिखा, अभी मैंने बताया कि सदिश राशि में दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिणाम भी होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे में विस्थापन में देखिएगा तो दिशा भी होता है और उसमें परिणाम भी होता है। वेग में वही हाल है, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग होता है, आवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या भार। ये सभी में क्या होता है कि परिणाम भी होता है और साथ में दिशा भी होता है। कोई दिक्कत? कुछ अपवाद है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर अपवाद पता चल गया ना तो उसके बाद जो है आपको सदिश और अदिश पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं अपवाद फिर हम। देखिए मैंने यहाँ लिखा जैसे दाब, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, ये सभी में देखिएगा तो इसमें परिणाम तो होता है, उसके साथ साथ दिशा भी आ जाता है, जिसके कारण कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि भला ये है तो क्या है भाई। अब दाब है तो इसमें परिणाम भी होता है, दिशा भी आ जाता है, तो ये छुट्टा आया कहाँ से ही? इसी में लोग क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको रट्टा मार लीजिए। क्या है, अपवाद में क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, ये सभी क्या है, ये तो है तो सदिश, कभी कभी सदिश में भी आ जाते हैं, कभी कभी अदिश में भी आ जाते हैं। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा कि दाब हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, ये सभी क्या है, अदिश राशि है, ये सदिश नहीं है। ठीक है, फिर मैंने लिखा, एक पॉइंट लिखा हूं मैं, यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती है। ये जो आपको सदिश राशि जो है ना, तो इस साधारण बीजगणित नियमों का पालन नहीं करती, यानी गणित का जो आप गणित पढ़ते हैं उसका बिल्कुल भी ये पालन नहीं करती है, उसके कोई भी नियम ये फॉलो नहीं करती है। कौन जी, सदिश राशि। लेकिन अदिश राशि की जहाँ तक बात की जाती है तो अदिश राशि जो है गणित के नियम को मानती है, लेकिन सदिश कहता है कि भाग गणित भाग कहीं का, मैंने गणित छुट्टा को नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है जी, सदिश नहीं मानता है। लेकिन अदिश की अगर हम बात करते हैं तो अदिश राशि जो है वो गणित के नियमों की पालन करती है। लेकिन वही बात अगर करें हम सदिश की, तो ये बीजगणित जो नियम होती है उसके बिल्कुल भी, उसका एक भी पालन नहीं करता है। ये जो है अपना एक गणित अलग सा बनाता है। तो समझ गए सदिश और अदिश में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। फिर हम लोग इसमें भी और एक क्लास और लेंगे सदिश और अदिश में, इसका जो भी है वो अच्छा से समझाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।